उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। एक खूबसूरत रूमानी सफर रहा है इनका। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। वो संगीत का सुनहरा दौर था और सुनहरे दौर के एक गुनगुनाते हुए नायक थे ये। ओ मैला नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं तुझे निगाहों में, तू खो न जाए। ओ मैला। अपने जमाने के इस रोमांटिक हीरो का विविध भारती पर आपने किया है बरसों बरस इंतजार। कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में गिरता हूँ बेकरार। तो अब इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हो रहे हैं विश्वजीत। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने, मेरे पास आ। गले लग जा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में विश्वजीत की यादों का सिलसिला। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। विश्वजीत साहब, एक बार फिर से नमस्कार, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और जब मेरे सनम उस फिल्म से जुड़ी बातें हम और जानना चाहेंगे, तो मेरे सनम फिल्म के बारे में आप कुछ बताइए ना, कि आशा पारेख के साथ आपकी जो फिल्में बहुत चली उनमें से मेरे सनम एक बड़ी अच्छी फिल्म थी, और उस जमाने में हर लोगों की जुबान पर रोका कई बार, हमदम मेरे, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये गाने आते ही रहते थे। क्या बढ़िया गाना। और उस जमाने में गाने की लिरिक्स इतनी शानदार होती थी कि गाने आज भी वैसे ही याद रहते हैं, और गाओ गुनगुनाओ तो खास मौके पे याद आ जाते हैं। जी जी। तो इस फिल्म को कितना वक्त लगा बनने में, और कुछ मुश्किलात आई या सब कुछ आसानी से होता गया? इस फिल्म का प्रैक्टिकली हर गाना हिट था। 8-9 गाने थे इसमें, सारे गाने हिट थे इसमें। और ये फिल्म हमने खास करके गाने जो हैं हमने कश्मीर में पिक्चराइज किया था, मुझे याद है। और सीन्स भी वो डल लेक में हुआ करता था, ठंडा पानी में धकेल दिया आशा जी ने। समझ लीजिए गाने के लिए जो भी हम लोग रिहर्सल भी करते थे, कोरियोग्राफर भी थे वहाँ। उन दिनों में कश्मीर में एक साथ समझ लीजिए वो हमारा सेकेंड होम हुआ करता था जब हम शूटिंग के लिए जाते थे। तो उधर से शम्मी कपूर जी निकल रहे हैं, एक फिल्म के लिए गए हैं। शशि कपूर निकल रहे हैं, जब जब फूल खिले, आई मिलन की बेला, राजेंद्र जी और धर्मेंद्र, ये लोग सब निकल रहे हैं। तो हम लोग इवनिंग में पार्टी करते थे, दिन में शूटिंग, इवनिंग में सब मिल के हम लोग खाना पीना सब करते थे। तो वही एक प्रैक्टिकली वो बॉलीवुड बन जाता था श्रीनगर। अच्छा, उस जमाने के जितने हीरोज थे आपसे बहुत अच्छी दोस्ती यारी को, मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो सबसे क्लोज कौन था उस जमाने में आप? सब थे, शशि, धर्मेंद्र, जितने भी थे सब अच्छे थे। हरी भाई बहुत अच्छा इंसान था, वो तो बहुत जल्दी चला गया, बहुत दुख होता है। ऐसे एक्टर मिलना बहुत मुश्किल है। संजीव कुमार, वेरी गुड एक्टर, ग्रेट एक्टर, हम मिस करते हैं, बहुत जल्दी चले गए, नहीं तो न जाने कितने रूप में हम देखते संजीव कुमार। अच्छा, हम मेरे सनम की बात कर रहे थे, तो मेरे सनम के सारे ही गाने हिट, तो कुछ गाने सुनवाए हम श्रोताओं को जो आपको अच्छे लगते हों। मुझे तो वो गाना बड़ा अच्छा लगता है, पुकारता चला हूं। मतलब ऐसा लगता है कि हम गाने के साथ साथ चल रहे हैं और प्रकृति को महसूस कर रहे हैं। चल रहे हैं और चलते रहेंगे। बिल्कुल। सुनते हैं ये गाना।
में, गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। ये दिल लगी ये शौकिया सलाम की, यही तो बात हो रही है काम की, कोई तो मुड़ के देख लेगा इस तरह, कोई नजर तो होगी मेरे नाम की, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। सुनी मेरी सदा तो किस यकीन से, घटा उतर के आ गई जमीन पे, रही यही लगन तो ऐ दिले जवान, असर भी हो रहेगा एक हसीन पे, पुकारता चला हूँ मैं, गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं। अच्छा, अब एक गाना मुझे याद आ रहा है, फिल्म थी ये रात फिर ना आएगी, और आपकी हीरोइन थी शर्मिला टैगोर, तो उनके साथ काम करने का अनुभव आपका कैसा रहा? कुछ भाषा की वजह से ज़्यादा कुछ अपनापन लगता था उनके साथ काम करने में, क्या अनुभव रहा? वैसे उनके साथ मैंने काम किया था बंगाली फिल्म में। अच्छा, पहले कर चुके? हाँ, बंगाली फिल्म में प्रभातेर रंग एक फिल्म काम किया था। तो हिंदी में जब शर्मिला बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म में भी काम किया, उनकी शुरुआत सत्यजीत रे की फिल्म से हुई थी, तो अच्छी आर्टिस्ट थी। फिर तो कश्मीर की कली से चमक गई, तो हमने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा। और उनकी शादी भी मैं बताता हूँ, ये नवाब पटावड़ी हमारे, ये जब ये रात फिर न आएगी की शूटिंग चल रही थी ना,
तो लंच के टाइम में शर्मिला गायब हो जाती थी एकदम, रूम बंद। तो बाद में मैंने पूछा भाई मेकअप कर रही है कुछ, बोला नहीं नहीं टाइगर पटाउडी आए हैं। तो कैप्टन थे उस टाइम में। फिर बाद में उनकी शादी हुई, हम सब गए टर्फ क्लब में, रिसेप्शन रखा, तो एक उनका भी लाइफ चेंज हो गया वहाँ से जी। और इतने महान हस्ती के साथ तो, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो वेट करता था कब पटाउडी निकलेंगे, मैं ज़रा बात करूँ, हेलो बोलूँ। तो उनके साथ शादी हो गई, बहुत खुशी हुई हमें। हम गए थे रिसेप्शन में। अच्छा, ये रात फिर न आएगी का कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? सारे गाने अच्छे, मुझे वो डुएट गाना, हाँ फिर मिलोगे कभी, इस बात का रफी साहब और आशा जी, हाँ जी, फिर मिलोगे कभी। जी जी। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपने एक और मुलाकात जरूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो। आप क्यों दिल का हंसी राज मुझे देते हैं? क्यों नया नगमा, नया साज मुझे देते हैं? मैं तो हूँ डूबी हुई प्यार के तूफानों में। आप साहिल से ही आवाज़ मुझे देते हैं। कल भी होंगे यही जज्बात, ये वादा कर लो।
बात का वादा कर लो, हमसे इकरार मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। संगीत से आपकी इतनी रुचि रही, आप खुद गाते भी थे, तो जब कोई धुन कंपोज की जाती थी या गाना बनता था तो आप वहाँ बराबर मौजूद रहते थे? जी, हमें नैयर साहब बुलाते हाँ, थे। नैयर साहब के जैसे साथ। उनके फेमस में ऊपर उनका म्यूजिक रूम था, तो हम आजू बाजू में कहीं होता तो हम पहुंच जाते थे कि विश्वजीत ये धुन बना रहा हूँ, कैसा है? वो मतलब साज बजा के सुनाते थे, मतलब बहुत अच्छा है। अच्छा, ये नहीं, ये भी एक है, कैसा लगता है? रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग करते थे, मैं कई बार रफ़ी साहब के रिकॉर्डिंग में जाता था। रफ़ी साहब में तो एक खासियत थी, ये वो पूछते थे मैं किसके लिए गा रहा हूँ, वो जिनके लिए वो गाता था, जिस हीरो के लिए हो या जिस कैरेक्टर के लिए, ऐसा लगता था कि वही गा रहा है। वही गा रहा है। तो अगर विश्वजीत के लिए गाते थे तो मेरा जो एक रोमांटिसिज्म, ये उस हिसाब से, शम्मी जी के लिए जब गाते थे वही थोड़ा लाउड और ये सब वो स्टाइल लाते थे, तो उनमें जॉनी वगर के लिए जब गाते थे ऐसा लगेगा कि जॉनी वगर खुद गा रहे हैं। हाँ। तो ये जो आई थिंक सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है रफ़ी साहब सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर हैं हिंदुस्तान का। अच्छा, रिकॉर्डिंग के वक्त कैसा रहता था जब रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग करते थे? आपने तो बहुत सारे गाने उनके देखे होंगे। हाँ, उन दिनों में रिकॉर्डिंग जब हुआ करता था तो सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजाते थे, थोड़ी सी भी गलती कोई करे तो फिर शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था, या सिंगर कोई गलती करे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट था वो। आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तो एक एक वर्ड आप डब कर सकते हैं। जी हाँ जी। नहीं, मैं ये जानना चाहती थी कि आपकी बहुत सारी फिल्मों के जो हिट गाने हैं वो नैयर साहब का म्यूजिक है। वैसे तो और भी म्यूजिक डायरेक्टर, पर वो गाने खास तौर से बहुत हिट हुए हैं। तो आप नैयर साहब की किन बातों को याद करना चाहेंगे कि उनकी जो रिकॉर्डिंग के वक्त या उनकी धुनों की कोई खास बात आपको पसंद आती हो, या उनकी क्या स्टाइल आपको अच्छी लगती? रिदम, मास्टर थे नायर साहब का जो मेन जो प्लस पॉइंट वो था रिदम। एक रिदम ऐसे लेकर आए हैं तो वो रिदम में लोग शुरू से ही ताली बजाना शुरू करते थे एंड क्लैप। तो मैंने पूछा था नैयर साहब से कि आप ये हर गाने में ये जो क्लैप और ये जो घोड़े का जो एक घोड़े की टापों की हर टांगे का गाना आपका हिट है। तो बोला विश्वजीत ये पंकज मल्लिक का था ना, वो टक 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 गाना था, पिया मिलन का जाना। तो ये पंकज मल्लिक से वो उस चीज़ से मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ और ये मैं हिट कराता हूँ हमेशा। हर फिल्म में टांगे का एक गाना होता है नैयर का, तो वो हिट होता है। बाकी तो बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक उन्होंने दिया है, लेकिन उन दिनों में जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर थे निम्मी जी, उन लोगों का फर्स्ट म्यूजिक से आप बोल सकती हैं कि हाँ, ये किसका, ये नैयर साहब है, ये शंकर जयकिशन है, ये सलील चौधरी है, ये मदन मोहन है, ये रोशन है, ये एस डी बर्मन है। सबकी आइडेंटिटी अलग। उन दिनों में आप बोल सकते थे नौशाद जी का अलग। हाँ। और आपका तो संगीत में इतना दखल रहा, तो आप तो बहुत ही एंजॉय करते होंगे जब जब रिकॉर्डिंग में आप जाते होंगे। दखल नहीं रहा, लेकिन मैं एक नेचुरल सिंगर था, मतलब गाना गाता हूँ मैं। तो अच्छा, अभी ये रात फिर ना आएगी का गाना तो हमने सुन लिया। अब आपको मैं एक फिल्म बताऊं आपकी जिसका गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो गाना भी बांग्ला में पहले था। बीबी और मकान फिल्म का गाना था, सावन में बरखा सताए, ये हिंदी गाना था, और इसका पहले बांग्ला आषाढ़ साबुन। तो आप प्लीज हमारे श्रोताओं के लिए, मेरे लिए खास, वो भी मेरी फिल्म का गाना जी, एक मोनिहार बोल के प्लैटिनम जुबली फिल्म थी मेरी, जी, जी। उसमें ये गाना था, जो हीरोइन का गाना था, आषाढ़ साबुन माने ना तो मोन, वो गाना सावन में। तो आप उसकी बांग्ला वाले गाने की 2 लाइन नहीं, मैं बंगाली क्यों कहूँ बार बार। अच्छा, आप हिंदी गाइए। मैं गाना नहीं गाऊंगा। हाँ। वो गाना अब सुना दीजिएगा। सावन में बरखा सताए, पल पल छिन छिन बरसे, तेरे लिए मन तरसे, तेरे लिए मन तरसे। बता दे
समझ न आए, अग्नि लगाए कहीं अग्नि बुझाए। बता दे सावन समझ न आए, अग्नि लगाए कहीं अग्नि बुझाए। बरखा रसीली जैसे तेरी हंसी हूँ, हंस दे जरा रस बरसे। तेरे लिए मन तरसे, तेरे लिए मन तरसे। सावन में बरखा सताए, पल पल छिन छिन बरसे। तेरे लिए मन तरसे। आज तो बरसने दे इन बादलों को, गोरी मिली है कोई इन सावनों को। आज तो बरसने दे इन बादलों को, गोरी मिली है कोई इन सावनों को। बरखा रंगीली जैसे नैन हो तेरे, नैन मिला रंग बरसे। तेरे लिए मन तरसे, तेरे लिए मन तरसे। सावन में बरखा सताए, पल पल छिन छिन बरसे। तेरे लिए मन तरसे, तेरे लिए मन तरसे। विश्वजीत जी, हम बातें बहुत सारी करना चाहते हैं पर धीरे धीरे मैं बात शुरू कर रही हूँ। मैंने शुरू में भी कहा था कि आपने उस ज़माने की मतलब 60 से लेकर 70-80 के दशक की सब हीरोइंस के साथ काम किया और क्या खूब फिल्में की, वो तो हम जानना चाहेंगे बाद में। पर एक फिल्म अभी जो मुझे याद आ रही है वो किशोर साहू की फिल्म थी हरे कांच की चूड़ियाँ। उसमें नैना साहू थी आपकी हीरोइन, तो उस फिल्म के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बेसिकली वो फिल्म एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म थी और नैना साहू प्रोड्यूसर डायरेक्टर किशोर साहू साहब की बेटी थी, नहीं थी। तो हमने काम किया, किशोर साहू साहब ने मुझे अप्रोच किया, मैंने काम किया। लेकिन गाने उस फिल्म भी अच्छे थे, बहुत अच्छे गाने थे। एक तो हरे कांच की चूड़ियाँ एक लेडीज सेंटिमेंट वाली गाना है जो आशा जी ने गाया, वो गाना लेडीज ने खास करके बहुत पसंद किया। और शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक था। पंछी रे ओ पंछी एक डुएट गाना था, हाँ वो भी बहुत अच्छा। मैं और नैना हम दोनों गा रहे हैं, वो गाना भी बहुत अच्छा चला। अदरवाइज एक हीरोइन हीरो के ऊपर ज़्यादा बेस नहीं किया था, लेकिन हीरो था मैं ही। फिल्म अच्छी गई। तो उसका गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पंछी रे ओ पंछी सुनिए। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ
पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी। किसी को भाग गए। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी। गा रही है जिंदगी मन के सुबहार पे, गा रही है जिंदगी मन के सुबहार पे। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी, मत छेड़ तू ये तराने, हो जाए ना दो दिल दीवाने। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी। पंछी रे ओ पंछी उड़ जा रे ओ पंछी। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हैं विश्वजीत। इनसे बातें कर रही हैं निम्मी मिश्रा। अच्छा, उस जमाने में जो बड़े बड़े हीरोज हुए हैं, और जैसे आपने हेमंत कुमार साहब की बात की कि उन्होंने आपका बहुत साथ दिया हमेशा, बहुत सारी शुरुआत भी आपने उनसे ही की इस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, और बाद में काफ़ी फिल्में आपने उनके साथ की। ऐसे ही और कौन से कलाकार अभी आपको याद आ रहे हैं, अशोक कुमार साहब या उस जमाने के जो भी महमूद साहब, उनके बारे में कुछ बताइए ना कि आपसे उनका कैसा तालमेल था, कैसी बातचीत होती थी, किस तरह से आप उन्हें याद करेंगे? महमूद तो एक, उसको कॉमेडियन बोलना मेरे लिए कम होगा। महमूद तो मेरा बहुत
अच्छा दोस्त बन गया था उन दिनों में। जब मैं आया उनके साथ काम किया तो महमूद एक ऐसा कलाकार थे, इतना अच्छे एक दोस्त थे, मैं भूल नहीं सकता हूँ। मैं सुंदर हूँ मैं जो काम किया वो लाजवाब, बहुत बढ़िया एक्टिंग किया। दो कलियां भी साथ में काम किया, बिन बादल बरसात में, बहुत सारी फिल्मों में काम किया। मेरी फिल्म कहते मुझको राजा में गेस्ट रोल किया महमूद। हम लोग वेस्ट इंडीज भी गए म्यूजिकल प्रोग्राम के लिए। महमूद म्यूजिकल माइंडेड था, म्यूजिक बहुत समझता था। R.D. बर्मन को चांस देने वाला महमूद। जी हाँ, छोटे नवाब जो फिल्म, छोटे नवाब में, फिर भूत बंगला में, भूत बंगला, तो म्यूजिक का समझ था और खुद भी गाना गाता था महमूद जी। तो हम दोनों मिलके भी गाना गाते थे। अच्छा। तो उस टाइम में क्या हम लोग ये तीनों बड़े अच्छे दोस्त थे, मैं, महमूद और पंचम। अच्छा। R.D. बर्मन जी। तो महमूद ने उसको चांस दिया, बाद में भी बासु मनोहरी को चांस दिया। और महमूद का म्यूजिक का सेंस बहुत था, म्यूजिक, रिदम, डांस। उनका डैडी तो बहुत बड़े डांसर थे, हम लोगों को मालूम होगा। और मीनू मुमताज उनकी बहन सिस्टर थी। तो उस टाइम में स्टूडियो हुआ करता था अंधेरी में, अशोक स्टूडियो। तो अशोक स्टूडियो के बाजू में महमूद का घर था। आज वो स्टूडियो है नहीं। तो हम लोग जब भी अशोक स्टूडियो में शूटिंग करते थे, हमें बिरयानी बहुत पसंद है, तो मीनू खुद बिरयानी लंच टाइम में भेज दी थी हमारे लिए। तो हम लोग सब खाते थे, सब बैठ के एक साथ। महमूद भाईजान बोलते थे सब लोग, भाईजान। महमूद में एक खासियत थी कि बहुत वो मतलब हेल्पफुल नेचर का था वो, और हंसाता था लोगों को। जब भी कहीं पे भी मिलो कुछ ना कुछ वो बोलता था ताकि लोग हंस पड़े, हंसाता था। हमने जब वेस्ट इंडीज़ गए हैं तो सेम चीज़ महमूद के अंदर भी था, मेरे अंदर भी था। सब सुबह अर्ली मॉर्निंग में सो रहे हैं, महमूद सबको जाके दरवाजे में खटखटाता, उठो उठो उठो, ये इतने बड़े स्टेडियम में शो है, इंडो कैरिबियन फिएस्टा। तो क्या हुआ था उन दिनों में, वहाँ का स्टील बैंड बहुत पॉपुलर है वेस्ट इंडीज़ में, जो स्टील का बैंड होता है जी। और हमारे यहाँ तबला, तो दोनों तरफ, एक तरफ इंडियन तबला, भवानी प्रसाद, मुझे बहुत ज़बरदस्त वहाँ स्टार है वेस्ट इंडीज़ में। तो महमूद बोलते थे ये जो शुरू से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलो सब म्यूजिशियंस को इसको बुला के लेके जाता था सुबह सुबह। बोलो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या शो तो फ्लॉप हो जाएगा, तो शुरू में ही पकड़ लो। तो रियली मैं बताता हूँ आपको, इधर से वेस्ट इंडियन बैंड शुरू होता था और उधर से भवानी प्रसाद का तबला लहरा, मतलब शुरू से ही क्लैप। तो शो क्या बिगिनिंग में शुरू होते ही हिट हो गया था। तो उसके बाद हम लोग आते थे, मैं, महमूद, ये जितने भी कलाकार थे। तो इतना बड़ा हिट हो गया वहाँ इंडो कैरिबियन। तो वहाँ से हम लोग जॉर्ज टाउन गए शो करने के लिए, कई जगह। तो महमूद ये बोलता था कि जब तक तुम ये सेम जो मैं बोलता था, लगन अगर नहीं है तो कोई भी चीज़ सक्सेस नहीं हो सकती। मुझे दुख है जब मैं उसको लास्ट मिला एक शो में, उसको अवार्ड मिला, उसको सफ़ेद दाढ़ी बड़ी हुई है, व्हील चेयर के ऊपर। तो मैं जाके उसको कंधे पे हाथ रखा, महमूद मेरी तरफ देखा, मुझे बिशु बोलता था वो, विश्वजीत नहीं, बिशु। अरे बिशु कैसा है, मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैं उसका कंधे पे हाथ रख के बोला मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा ज़्यादा दिन, और यहाँ आंसू टपक रहा है, दाढ़ी बड़ी हुई है। उसको कॉमेडियन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड मिला था, मुझे याद है। चला गया, कुछ नहीं, जाना तो एक दिन सभी को है, सभी का, जब जिसका वक्त होगा चला जाएगा। लेकिन ऐसा एक शख्स, और उसने खुद गाना गाया कई फिल्मों में, वो सब शो में गाता था वो। अच्छा, आप दोनों साथ में भी गाते थे? हाँ, हम लोग साथ में गाते थे। कौन सा गाना गाते थे साथ में? यही बिन बादल बरसात में वो उसने काम किया। तो हम लोग गए थे लोनावाला खंडाला, तो जो सब गाना रिकॉर्ड हुआ था ना, जैसे आपने बजाया, एक बार जरा फिर कहे तो, ये जब जाग उठे अरमान, वो नकल करता था हेमंत कुमार की आवाज़। बोला अच्छा, हेमंत की आवाज़ में मैं गाऊंगा। वो कॉपी करता था। अच्छा अच्छा। तो फिर बोलता था अभी मैं SD बर्मन का आवाज़ से सचिन दादा का आवाज़, तो बर्मन दा का कॉपी करता था। तो वो सुनाता था कैसा लगता है। ही वॉज ए वर्सटाइल एक्टर। ये बताना मुश्किल है कि वो सिर्फ कॉमेडियन था। इमोशनल रोल आप अगर उनका कुंवारा बाप देखेंगे, जी हाँ, जी हाँ, आप रो पड़ेंगी। तो इवन मैं सुंदर हूँ में जो काम उसने किया, रुला दिया। एक सीन मेरे साथ उसने किया था जहाँ वो थप्पड़ मारता है, वो सीन आज भी लोग याद करते हैं उस सीन को। और उसका गाना था, वो गाना बजा के वो डांस करता था। हम लोग जब एक साथ होटल में वापस आते थे, वो खुद ही वो बजा देता था, वो नाच मेरी जान, वो गाना गाता था फटाफट। और मुझे एक बात उसने कहा था, यू आर ग्रेट कॉमेडियन,
बोला नहीं 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 नहीं, हम हमें कुछ नहीं मालूम, कॉमेडियन तो एक ही है। बोले कौन? बोले वो तो किशोर दा। बोल के कान में हाथ रखा। बोले उनसे तो हमने कॉमेडी सीखा है, उनसे तो हम रिदम सीखा है। और बोला ये पड़ोसन फिल्म मैं कभी नहीं बनाता अगर किशोर दा एग्री नहीं करता वो रोल। ये एक बंगाली फिल्म का रीमेक किया था, पाशेर बाड़ी बोल के एक सुपर हिट फिल्म। जी हाँ जी हाँ। तो वो मुझे बोला एक अगर किशोर दा अगर ये रोल नहीं करता तो ये फिल्म ही मैं नहीं बनाता। और मुझे याद है मैं कलकत्ते में एक फंड रेजिंग शो किया था जहाँ मैं सुनील दत्त, नरगिस भाभी, किशोर कुमार, मुकेश, तलात महमूद, हेमंत कुमार सबको लेके गया था। नॉर्थ बंगाल में फ्लड हुआ था, उसके लिए मैंने एक शो किया था, बहुत बड़ा शो। तो उसमें उसने परफॉर्म किया था। सुनील दत्त सामने लिप दे रहे हैं, अच्छा, और किशोर कुमार पीछे बैठे हैं गाना गा रहे हैं, अच्छा। सामने वाली खिड़की पे एक आइटम। हाँ तो महमूद ने ये सजेस्ट किया था, बोला ये आइटम कराओ दोनों को, दोनों जब एक साथ हैं इस शो में। तो वो एक बहुत बड़ा शो हुआ था। तो महमूद बहुत हेल्पफुल, सारे परिवार को हेल्प किया, भाइयों को हेल्प किया। और तिरुपति बालाजी भी जाता था मन्नत मांगने के लिए, अच्छा। हाथ में कुरान लेके भी घूमता था। उसमें एक मतलब बात थी बहुत कि भगवान एक हैं, ईश्वर एक है, अल्लाह एक हैं। तो मैंने देखा महमूद का जो दिल था एकदम साफ दिल था, बड़ा अच्छा नेचर था। एक आध कभी ऐसा किसी का जन्म हो जाता है। कॉमेडी लोग बोलते हैं कॉमेडियन, मैं तो बोलता हूँ रियल आर्टिस्ट, इमोशनल आर्टिस्ट। तो अभी कोई गाना जो महमूद साहब के साथ आपकी फिल्म हो, कोई याद आ रहा हो, वो हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें। महमूद का गाना एक बजाइए ना। हाँ, कौन सा? ये नाच मेरी जान। अच्छा, नाच मेरी जान। वो हमारे सामने वो डांस करता था शूटिंग से आके हाँ। वो गाना वो बजा के हाँ। वो खुद डांस शुरू करता था। मैं सुंदर हूँ फिल्म का ये गाना। मेरी जान फता फत फत, नाच मेरी जान फता फत फत, बात मेरी मान फता फत फत, बात मेरी मान फता फत। ये जमाना ये तराना नया फता फत, ये जमाना ये तराना नया फता फत। नाच मेरी जान फता फत फत, बात मेरी मान फता फत फत। देखो 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 नए डांस का नमूना, देखो 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 नए डांस का नमूना। कभी मैं तुम्हें छूऊंगा, कभी तुम मुझे छूना, कभी मैं तुम्हें छूऊंगा, कभी तुम मुझे छूना। मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू। नया ताल नई तान फटा फटा फट, नाच मेरी जान फटा फटा फट, बात मेरी मान फटा फटा फट, नाच मेरी जान फटा फट। ये जमाना ये तराना नया फटा फट, ये जमाना ये तराना नया फटा फट।
love you. I 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 love you. देखे सारा ये जहान, फटाफट फट नच मेरी जान, Hey, pata, pata, pata. बात मेरी मान, Oi, pata, pata, pata. नच मेरी जान. Hey, pata, pata. ये जमाना ये तराना नया फटाफट, ये जमाना ये तराना नया फटाफट. तेरी मेरी जोड़ी प्यारी, तू है शोला में चिंगारी. तेरी मेरी जोड़ी प्यारी, तू है शोला में चिंगारी. तेरे रूप का मैं मारा, मेरे प्यार की तुम्हारी. तेरे रूप का मैं मारा, मेरे प्यार की तुम्हारी. मेरा तू, मेरी तू, मेरा तू, मेरी तू. मेरा तू, मेरा तू, मेरा तू. मैं हूँ तीर, तू कमान. फाटा फाटा फट नाच मेरी जान. फटाफट फट, बात मेरी मान. फटाफट फट, नाच मेरी जान. फटाफट. ये जमाना ये तराना नया फटाफट, ये जमाना ये तराना नया फटाफट. गाना सुनते सुनते जैसा कि मैंने कहा कि उस ज़माने के बहुत सारे कलाकारों से आपका साथ रहा, कुछ सीखा बड़ों से आपने, कुछ बहुत कुछ आप तो जैसे सीखते ही रहे, अभी भी आप कह रहे हैं कि मैं सीखता हूँ. तो अशोक कुमार साहब के साथ आपका कैसा परिचय था, क्या बातचीत हुआ करती थी, उनकी कुछ यादों को बताइए ना. अशोक कुमार जी को इंडस्ट्री के सब लोग दादामणि बोलते हैं. दादामणि एक ऐसे हीरो थे जो कि अशोक कुमार बनने के लिए ये सब आए थे. अशोक कुमार एक नाम, देव साहब, दिलीप साहब, सब दादामणि अशोक कुमार बनने के लिए आए थे. और उन दिनों में एक्चुअली कुमार चलता था, जो भी आता था कुमार नाम लेते थे. हाँ, यूसुफ खान, दिलीप कुमार हो गए, राजेंद्र कुमार, सब कुमार का एक कुमार दौर का चला. दौर था. सब राजकुमार, सब कुमार थे. वो अशोक कुमार फर्स्ट कुमार. और वो सिंगिंग एक्टर थे जब उन्होंने आए थे. जैसे मैंने आपको बताया, वो चल चल रहे नौजवान, ये सब मैं बचपन में हम लोग गाते थे उनका गाना. उनकी फिल्म किस्मत, बाद में मैंने भी किस्मत किया जी. उनकी फिल्म किस्मत कलकत्ते के एक हॉल था, रॉक्सी हॉल है, अभी भी है. वहाँ कई सालों तक चला, मतलब इंडिया का सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए. इतने वीक्स किसी भी फिल्म नहीं चली, सालों भर, कितने सालों तक चला फिल्म. तो उसमें गाना था मेरा बुलबुल सो रहा मेरा है. बुलबुल सो रहा है. तो हीरो बनने के लिए जब आता था, फर्स्ट नाम आता था अशोक कुमार. और रियली वो लेजेंड थे. उनके साथ जब मैं काम शुरू किया, पहले मेरी मुलाकात हुई कलकत्ते में. दादामणि हीरो थे और सुचित्रा सेन हीरोइन थी उस फिल्म में. उस फिल्म में मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, तो हॉस्पिटल फिल्म का नाम. तो दादामणि गए थे मुंबई से कलकत्ता, अच्छा. वहाँ मेरा परिचय हुआ. उसके बाद मुंबई में जब हिंदी फिल्म में जब काम करने आया, तो बहुत सारी फिल्मों में उनके साथ काम किया. और शूटिंग के बाद उनको हम डिस्टर्ब करते थे, दादामणि ये कैसे आपने किया, इस फिल्म में आपने कैसे किया, हावड़ा ब्रिज में क्या था आपका एक्सपीरियंस. तो उस टाइम में मेरे अंदर एक एक्टिंग में जो इन्वॉल्व हैं, और इवन गाना भी गाते थे, लेकिन एक्टिंग में उनको मैं ज़्यादा पूछता था कैसे कैसे आप करते हैं. तो बोला देखो विश्वजीत, तुम जो सोचते हो सही सोचते हो. मैंने विलन का भी रोल किया, मैंने लालपुरी, जलपरी, नीलपरी सब कर लिया, तलवारबाजी. कोई मेरा हीरो इमेज कोई ख़राब नहीं कर पाया. तो जब मैं चैलेंज लिया, मेरे पीछे एक शैडो की तरह अशोक कुमार थे. अच्छा, उन्होंने इंस्पायर किया उनकी ये बातें जो है, मेरा तो कॉन्फिडेंस था ही, ये दुगना हो गया दादामणि की ये सब बातों से. मेरा कहाँ इमेज खराब, मैंने तो विलन भी किया. मिस्टर एक्स, सी ग्रेड फिल्म, बी ग्रेड फिल्म, ए ग्रेड फिल्म, A1 फिल्म, सब किया. कुछ नहीं तो है, यू आर एक्टर. तुम भिखारी भी कर सकते हो, राजा भी कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो करो. ये जो कॉन्फिडेंस के लेवल उन्होंने बढ़ा दिया था. वैसे तो मैं आया था कॉन्फिडेंस लेके, एंड बंगाल में सक्सेस होके मैं मुंबई में आया.
लेकिन दादामणि का ये जो कॉन्फिडेंस और जो उन्होंने जो टिप्स दिया था, और दादामणि ने बोला विश्वजीत मैं अशोक कुमार हूँ ना? बोला हाँ। अब तो बहुत बड़े हैं, आपको क्या? बोला नहीं, मैं सीन मैं दूंगा नहीं। प्रोड्यूसर को बोला अगर एक दिन पहले मेरा सीन अगर तुम नहीं पहुंचाते हो तो मैं सेट पे नहीं आऊँगा। होमवर्क करके अशोक कुमार आते थे सेट पे। बोला मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ अपने कैरेक्टर के बारे में, क्या मैं इम्प्रोवाइज करूँगा सीन में, कौन सा डायलॉग कैसे बोलूँगा। पूरी प्रिपरेशन के साथ मैं सेट पे आते थे, जो मैं करता था। तो उन्होंने बोला यही करते रहो तो तरक्की कर सकते हो। विदाउट नेट प्रैक्टिस अगर आप फील्ड में जाओगे आप क्लीन बोल्ड होके आ जाओगे। हर चीज की तैयारी बहुत जरूरी है, बहुत पूरा इन्वॉल्वमेंट। आप बिलीव करेंगे, मैं आजिम भाई उन दिनों में हमारे जो स्टंट आज के तारीख में जितने भी एक्शन में मास्टर हैं सब उनके चेले हैं। तो आजिम भाई को मैंने बोला मैं आया हूँ, तो 2 दिल फिल्म में प्राण साहब के साथ मेरा एक तलवारबाजी क्लाइमैक्स, तो मैं बोला मुझे तो थोड़ा बहुत मालूम है तलवार चलाना। तो आजिम भाई बोला विश्वजीत एक काम करो, 2 तलवार खरीद लो। तो अर्ली मॉर्निंग में वो खुद कभी कभी आते थे जब फ्री रहते थे, नहीं तो उनके जो असिस्टेंट्स है मंसूर या गनी या मोहम्मद अली जो भी है, कोई ना कोई आके मेरे साथ अर्ली मॉर्निंग में वो शॉर्ट प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। बोला प्राण साहब के सामने टिक नहीं पाओगे आप, आपको ऐसा करके उड़ा देंगे। प्राण साहब इतने फास्ट है, उनके सामने आप क्या तलवारबाजी करोगे। तो मुझे तलवार सिखाते थे, फिर हॉर्स राइडिंग के लिए लेकर जाते थे। वो गंगा जमुना में दिलीप साहब के जितने भी डमी शॉट है सब आजिम भाई ने खुद किया था। अच्छा अच्छा। तो हम तैयारी के साथ प्राण साहब के साथ खड़े हुए हैं, और प्राण साहब ने तारीफ किया था कि ये मैं तो इतना फास्ट हूँ, मेरे सामने विश्वजीत बहुत अच्छा कर रहा है। और मुझे याद है पेपर ने स्पेशली मेरे ख्याल से टाइम्स में लिखा था, हमारा क्लाइमेक्स तारीफ किया था बहुत। लगन, तैयारी, उसके बगैर आप नहीं कुछ कर सकते। तो 2 दिल फिल्म की आपने बात की तो उसका गाना सुनाए। उसका एक गाना बहुत अच्छा है, तेरा हुस्न रहे मेरा इश्क। हाँ हाँ, हेमंता का म्यूजिक था। जी जी। और रफी साहब ने गाया था मेरे लिए। क्या खूब गाना। चलिए गाना सुनते हैं।